नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। संसद में आज जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल पर होगी चर्चा। राज्यसभा में भी पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल, हंगामे के आसार। आज से कांवड़ यात्रा का शंखनाद, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, अराजक तत्वों पर रहेगी सख्त नजर। बांकीपुर, दतिया और मांजिलपुर सीटों पर उपचुनाव का मतदान जारी, सुरक्षा को लेकर अलर्ट प्रशासन। सरकार ने माना E20 पेट्रोल से BS3 गाड़ियों को नुकसान। गडकरी बोले कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, इंजन की जरूरत नहीं। बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को सौंपी मिशन 2027 की चुनावी कमान, हाथरस से करेंगे अभियान की शुरुआत। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन खत्म, मूंग खरीद पर सरकार के आश्वासन पर बनी बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर से खबर है, राहुल गांधी पर सीएम साय का तीखा हमला। कहा गृह मंत्री पर अपशब्दों का इस्तेमाल अपना स्तर बता रहे हैं। राजनीतिक बयान को लेकर सियासत तेज होने के आसार। कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी हुई तीखी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कहा गृह मंत्री पर अपशब्दों के इस्तेमाल से अपना स्तर बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। रायपुर से खबर, राहुल गांधी पर सीएम साय का तीखा हमला। अहम जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको बलिया से बताते हैं, जहां पर जिले से स्थानांतरण के बाद नगर पालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार का सामान लेकर जा रहे ट्रक को ठेकेदारों ने रोक दिया। घटना जगदीशपुर पानी की टंकी के पास स्थित ईओ आवास के बाहर की है। ट्रक रोके जाने के बाद मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा और ठेकेदारों ने ईओ पर निलंबित भुगतान और स्वीकृत फाइलों को रोक कर रखने का आरोप लगाया है। ठेकेदारों का कहना है कि उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की फाइलें स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया और इसी मांग को लेकर उन्होंने ईओ आवास के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ सीओ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल मौके पर प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में है। सर प्रणाम। आप वहीं के लिए सब दबाने के लिए साहब के मौखिक आदेशानुसार सरकारी करा दिया गया, फाइल ला के दे दिया गया और सिग्नेचर नहीं हुआ। इतना हमें विश्वास है। सीपीपी को चाहिए। हमने अभी हमने कोई रुके हैं इसलिए कि 2 बरस से फाइल ईओ साहब द्वारा रोकी गई है, स्वीकृति अभी भी नहीं दी गई है। 2 बरस हो गया है और उसके बाद भी फाइल रोक के उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया, ये चले जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? ठेकेदारी मैं करता हूँ। अच्छा, अभी कहाँ मौजूद है आप? ईओ साहब के दरवाजे में मैं मौजूद हूँ। अच्छा, तो ये ट्रक पे क्या लाद के कहाँ जा रहा है? ये जा रहे हैं, इनका ट्रांसफर हो गया, वहाँ जा रहे हैं ये। अच्छा, ईओ साहब का नाम क्या है?
ईओ साहब का सुभाष कुमार चौरसिया नाम है, सुभाष कुमार नाम है। आपका पेमेंट बाकी है? हाँ, पेमेंट हमारा तो 50 लाख रुपया बाकी है। मुझको 2024 में ईओ साहब बुलाए और उनके बुलाने पे मैं आया नाला सफाई के लिए, क्योंकि ठेकेदार वर्षों से मैं नाला सफाई करवाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, नाला सफाई के टेंडर लेते हैं तो अभी भी ईओ साहब, अभी पेमेंट का क्या लफड़ा है? सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। ईओ साहब मुझे बुलाए, कहना मित्तल जी आप काम बढ़िया है, आप काम करिए और मैन पावर पर काम करिए। मैं ईओ साहब के कहने पे काम शुरू कर दिया। अमेठी से खबर है, जहां पर तालाब में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। बेटे दीपक को बचाने मां भी उतरी थी तालाब में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गहरे पानी में पहुंचने से दोनों की डूबकर मौत हुई। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के नुवावा गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अमेठी से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मां बेटे की जान जाने की बात सामने आई है। कुलदीप है, नुआवा गांव है। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि वो भैंस चराने गया था, भैंस तालाब में हिल गई थी, वो हाँकने गया, उसी में डूबने लगा। उनकी माता जी भी बचाने गई, उसी में डूब गए वो भी, और उसके बाद उसकी मौत हो गई दोनों की। दोनों लोग? जी तो जी, थाने में इंक्वायरी दे दी गई है। जी, 2 ब्रॉड डेड बॉडी आई हैं हमारे पास। एक का नाम जो है दीपक विश्वकर्मा है, उनके पिताजी का नाम रमेश विश्वकर्मा, और उन्हीं की माता जी गीता विश्वकर्मा। ठीक है, इन दोनों लोग की जो है ड्राउनिंग की वजह से डेथ हो गई, पानी में डूबने की वजह से डेथ हो गई। तो सूचित किया गया? हाँ, थाने में सूचना दे दी गई है, मेमो प्रदान कर दिया गया है। इसके पश्चात जैसा परिवार चाहेगा वैसे प्रकार प्रक्रिया होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर जिले में 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप के नाले में बहने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कक्षा 4 की छात्रा चारू मंगलवार की दोपहर स्कूल से घर लौट रही थी कि तभी थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के भूतेश्वर मंदिर के पास बारिश से बचने के दौरान नाले की पटिया पर खड़ी हो गई और इस दौरान पैर फिसलने से वो तेज बहाव में बह गई। घटना के बाद छात्रा की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 40 घंटे से एनडीआरएफ, स्थानीय गोताखोर, नगर पालिका, फायर विभाग और पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से सर्च अभियान में जुटी हुई हैं। काली नदी में भी छात्रा की तलाश की जा रही है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। बारिश के बीच छुट्टी करने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चालू कर दिया भाई।
औरैया से खबर है जहां किशन जी गुप्ता हत्याकांड में आरोपी को बड़ा झटका। मुख्य आरोपी ओम जी गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। 29 दिसंबर 2025 को हुई थी ट्यूबवेल ऑपरेटर की हत्या। लाइसेंस से रिवॉल्वर से हत्या किए जाने का आरोप। पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर नहीं दी राहत। आरोपी को फिलहाल जेल में रहना होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाइसेंस से रिवॉल्वर से हत्या किए जाने के आरोप। नुआवा गांव है। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि वो भैंस चराने गया था। भैंस तालाब अगली खबर का रुख कर लेंगे। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बताते हैं जहां पैसों के लेन देन में दो पक्षों में गोली चल गई। गोली लगने से स्ट्रीट शीटर सहित 2 लोग घायल हो गए। नेशनल हाईवे 30 पर हुई 4 राउंड फायरिंग से हड़कंप मचा। घायल स्ट्रीट शीटर बबलू को सीएचसी में भर्ती कराया गया। शाबान को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया और मीट बिक्री और ब्याज के रुपयों के विवाद में चली गोली। महुली कोतवाली क्षेत्र के उदरौली गाँव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उदरौली गांव का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। औरैया से खबर, किशन जी गुप्ता हत्याकांड में आरोपी को बड़ा झटका। मुख्य आरोपी ओम जी गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। 29 दिसंबर 2025 को हुई थी ट्यूबवेल ऑपरेटर की हत्या। लाइसेंस से रिवॉल्वर से हत्या किए जाने का आरोप। पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर हम बातें कही थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या किए जाने का आरोप। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं जहां पर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर गोली चलाने के आदेश को लेकर उठे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी तरह प्रदर्शन या आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन स्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों पर गोली चलाने जैसी बातें केवल राजनीतिक आरोप हैं और उन्हें तथ्यहीन तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने अपने बयान में अयोध्या आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलने की घटना का भी जिक्र किया है। ये स्वीकारोक्ति मुलायम सिंह यादव ने स्वयं ली थी। वोट बैंक पॉलिटिक्स में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने की तुलना न करें और दिल्ली के आंदोलन के मामले में
विपक्ष ये भ्रम फैलाना बंद करे। किसी प्रकार की गोली नहीं चली है, केवल आंसू गैस के गोले वहां छोड़े गए थे जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। किसी भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन या अभियान कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन ये निर्णय करता है कि कैसे भीड़ को नियंत्रित करना है, कौन सा आदेश देना है। लेकिन बाबरी मस्जिद के मसले में निहत्थे कार सेवकों पर किस तरह से गोली चलाने का आदेश मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ था, ये बात लखनऊ से खबर है 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। दोनों सदनों में 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दोपहर 12:30 बजे पेश होगा अनुपूरक बजट। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और विधायक अरबबंदी के निधन का आएगा शोक प्रस्ताव। पाँच अगस्त विधायक की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। आज दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। कल हमारे बस्तर क्षेत्र के जो मांझी चालकी हैं उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदय आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र में होगा पेश। दोपहर 12:30 बजे से कार्रवाई की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों सदनों में 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। और अब सीधा आपको गाजीपुर लेकर चलते हैं। सीएम योगी पहुंचे में क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद गाजीपुर के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी
लोकप्रिय विधायक जमनिया जौहराबाद, प्रदेश सरकार के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रभारी मंत्री गाजीपुर श्री रविंद्र जायसवाल जी, विधान परिषद के सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, माननीय विधायक श्री बेदीराम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री विजय मिश्रा जी, पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी, विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती सुनीता सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री सरोजेश सिंह जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कृष्ण बिहारी राय जी, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी, जिलाध्यक्ष सोहेल देव राजभर पार्टी श्री सुरेंद्र राजभर जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी श्री राकेश त्रिवेदी जी, युवा नेता श्री पीयूष राय जी, युवा नेता श्री अभिनव सिन्हा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विजेंद्र राय जी, भारी संख्या में गाजीपुर की इस पावन धरा पर उपस्थित गाजीपुर जनपद के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से महाराज गादी की इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा की पावन धारा अभिसंचित करती है, ऋषि मुनियों की तप और साधना से पवित्र इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी गाजीपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, गाजीपुर की धरती सदैव से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। मैं जब रामायण के कालखंड पर कभी दृष्टि डालता हूं, उस समय महर्षि विश्वामित्र को जब अपने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ के लिए कहीं और दृष्टि डालनी पड़ी थी, तो उस समय उन्होंने एक ही बात का एहसास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत ही रोचक शब्दों में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। यानी महाराज गादी, जिनका राज्य शीर गाजीपुर में था, महाराज गादी के पुत्र ने अपने मन में संकल्प लिया कि जो रावण के राक्षस इस पूरे क्षेत्र में आकर के यहाँ के नगरों को उजाड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, इसका उपचार अयोध्या के 2 राजकुमार होंगे, और क्यों न मैं अयोध्या जाकर के इन दोनों राजकुमारों को ला करके राष्ट्र रक्षा के अपने यज्ञ को संपन्न करूं। याद करिए, जब
राम और लक्ष्मण महाराज विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करने के लिए जाते हैं। ताड़का का वध होता है, सुबाहु मारा जाता है, मारीच को कई योजन दूर मार करके फेंकते हैं। हमारा ये पूरा क्षेत्र राक्षसों से मुक्त होता है। गाजीपुर तब भी उस चीज का विजन देने वाला है। गाजीपुर ने तब भी उस आतंक के खिलाफ, उस लूट खसोट के खिलाफ, उस समय की उस अराजकता के खिलाफ एक संघनाद का नेतृत्व किया था। और याद करिए, आज भी देश की आजादी के आंदोलन रहे हो, देश स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती हो, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोई गांव है तो अकेले गहमर में ही 12,000 सैनिक और अधिक सेनाधिकारी अकेले एक ही गांव में निवास करते हैं। एक ही गांव में 12,000 से अधिक सैनिक और सेनाधिकारी, 15,000 से अधिक अवकाश प्राप्त सैनिक और सेनाधिकारी एक ही गांव में रहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है। 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो, या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे। ये है हमारी गाजीपुर की धरा। याद करिए, ये वही धरा है जिस पावन धरा ने एक बड़े अभियान को हमेशा नेतृत्व दिया। जब मैं बात करता हूं तो यहां पर 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उस समय मेघर सिंह का नाम सुनकर के अंग्रेजों की रूह कांपती थी। वे इसी धरती से थे। डॉक्टर सी पूजन राय, भगवत मिश्र, ये स्वाधीनता सेनानी थे और देश की स्वाधीनता आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए गठित आजाद हिंद फौज, उसमें गाजीपुर के दर्जनों युवाओं ने आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ करके भारत की आजादी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया था। और याद करिए, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पैटेन टैंक को ध्वस्त करने वाला बहादुर जवान भी वीर अब्दुल हमीद के रूप में इसी धरा ने दिया था, इसी गाजीपुर की धरा ने दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में, याद करिए, 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपना शौर्य का परिचय देने वाले शहीद रामउग्र पांडे भी इसी पावन धरा से थे, जिनके शौर्य को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत का सेना के एक महत्वपूर्ण सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहन और भाइयों, ये यहां की एक समृद्ध परंपरा है। राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र भक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी हमारा गाजीपुर कभी पीछे नहीं रहा। गाजीपुर ने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने गाजीपुर को एक नई ऊंचाइयां साहित्यिक क्षेत्र में भी
श्री कुबेर नाथ राय हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार और विद्वान थे। गोपाल राम गहमरी यानी गहमरी बाबू के नाम पर कहते हैं 200 से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखे थे। और अनेक ऐसे विभूतियों को जन्म देने वाला हमारा गाजीपुर जनपद, बहन और भाइयों, क्यों गुमनाम होता गया, क्यों इसका नाम डूब गया, क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते थे, क्यों आने से डरते थे? पहचान का संकट किसने खड़ा किया? पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा कर दिया। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित होने वाले भारत के राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय, राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन किए बीजेपी एनडीए की सरकार राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है। राष्ट्र नायकों को सम्मान इस रूप में 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दिशा से आया था एक सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने, राष्ट्र नायक ने रौंद करके इस्लाम के अंडोप सबसे कड़ी सजा दी थी, वह महापुरुष कोई और नहीं, महाराज सुहेलदेव हैं। महाराज सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया, कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए, बहराइच के उस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है। अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं, भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के केंद्रीय मंत्री और यहां के सांसद, इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच में सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करने के साथ साथ महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। बहन और भाइयों, जो देश, जो समाज अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है।
जो अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करता है, आक्रांताओं का सम्मान करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप, ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। कैसे नाम बदलते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोई जनपद का नामकरण इन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया, महापुरुषों को अपमानित भी किया। आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। आज गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण गाजीपुर में। अब गाजीपुर की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की, गाजीपुर से लखनऊ की दूरी अब हम 3-3.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहले इसको पूरा करने में 8 से 10 घंटे लगते थे। पता ही नहीं था गड्ढा है या सड़क है, कहीं पता नहीं। आज गाजीपुर से काशी जाना हो, गाजीपुर से लखनऊ जाना हो, गाजीपुर से गोरखपुर की ओर जाना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, वाराणसी गोरखपुर हाईवे भी है। और अभी हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी सरकार ने तय किया है, गाजीपुर को जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, यहां से इसको चंदौली और चंदौली के साथ वाराणसी से जोड़ते हुए शक्तिनगर तक ले जाने का काम करेंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे गाजीपुर को कि पहचान का संकट समाप्त। पहचान का संकट अब नहीं। आज से 10 वर्ष पहले आप कहीं जाते थे गाजीपुर से बाहर, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कहीं पे सम्मान देता भी हो, लेकिन आपने गाजीपुर का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम बोल दिया तो वह 10 कदम पीछे हट जाता था। बहन और भाइयों, होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, किराए पे कोई रूम नहीं देता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज यूपी बदल चुका है। आज आप कहीं जाते हैं, आज आप कहीं जाते हैं, अब पहचान का संकट नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति 10 कदम दूर है, आपने कह दिया कि भाई मैं गाजीपुर से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं काशी से आया हूं, वह 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने युवाओं के रोजगार पर डकैती डाली थी, जिन्होंने अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य किया था, जिन्होंने बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने विकास के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के हवाले लूट खसोट करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी, आज वे लोग हमें
आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज वे हमें बोलते हैं, आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना, अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया था इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने। बहनों और भाइयों, जब हम लोग आए, मैं भौचक था देख करके। हमने कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद फिर जमीन अधिग्रहण की, अलाइनमेंट करते हुए, तय करते हुए कहां से जाना है, और फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किया, तब जाकर के आज ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही इन्होंने और भी जगह पाप किए थे। युवाओं की नौकरी निकलती थी, युवाओं की नौकरी पे पहले से ही सेंधमारी शुरू हो जाती थी। चाचा भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी वसूली के लिए। आज बहनों और भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पर्व और त्योहार होता था तो पर्व और त्योहार प्रारंभ होते ही उपद्रव शुरू हो जाते थे। उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू, ये एक पहचान बन गई थी यूपी की। कोई निवेश नहीं होता था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, उत्सव का माहौल है, उपद्रव नहीं। हमने तो पहले कहा था कि जो उपद्रव उत्सव को उपद्रव में बदलेगा, जो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, जो युवाओं की नौकरी में सेंध लगाएगा, नोट करना 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजनाएं, डिजिटल भारत की योजनाएं, एनईपी 2020 और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के अंदर भी देश के अंदर लाख। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। दोनों सदनों में 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र में होगा पेश, और दोपहर 12:30 बजे के लगभग पेश होगा अनुपूरक बजट। विधायक आलमबदी के निधन का आएगा शोक प्रस्ताव, जनहित से जुड़ी नई घोषणा हो सकती है शामिल। 5 अगस्त को विधायी कार्य होंगे। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। सरकार कुछ नए विधेयक भी कर सकती है पेश। संभल में हिंसा की जांच आयोग की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें,
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर। 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से खबर। सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली का दौरा। आज 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम साय। गुरुवार को बस्तर के मांझी, चालकी और जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय नेताओं से भी प्रस्तावित है अहम बैठकें। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बोले सीएम। तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे सभी महत्वपूर्ण संवाद। जनजातीय हितों के लिहाज से माना जा रहा है महत्वपूर्ण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की बात सामने आई। दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। कल हमारे बस्तर क्षेत्र के जो मांझी चालकी हैं उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात का समय मिला है, तो उनके साथ मिलना है महामहिम से। अब देखिए, अभी तो 2-3 दिन रहने वाले हैं दिल्ली में, तो अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है। माननीय मंत्रियों से किन से समय मिलता है तो उस हिसाब से पता चलेगा, वहां पहुंचेंगे तब। लखनऊ से खबर है। आज से शुरू हुआ पवित्र सावन का महीना। भगवान भोलेनाथ की आराधना में जमकर झूमे शिव भक्त। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार की विशेष तैयारी। कांवड़ यात्रा के रूट पर बंद रहेंगी मांस और शराब की दुकानें। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा होगी। कैंप भोजन और ठहरने की होगी उचित व्यवस्था। यूपी पुलिस भी 24 घंटे कांवड़ यात्रा की करेगी मॉनिटरिंग। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।